अपने जीवन में जो लोग सौभाग्यशाली कहे जाते हैं, जिनको दुनिया लकी बोलती है, जिनको लोग भाग्यशाली बोलते हैं, वो बेचारों ने अपने जीवन में बहुत सारा दर्द था कलेजे में, जिनको यूं झाड़ दिया। बहुत सारी चीजें भुलाई उन्होंने, बहुत सारी चीजें जो दर्द देती थी, बहुत सारी चीजें जो अतीत की याद आती थी, बहुत सारी चीजें जो अंदर से खंजर घोंपती थी, बहुत सारी चीजें जो कहती थी तूने नहीं किया, तेरा अतीत सही नहीं है, तूने पीछे जो जो किया वो पूरा गलत ही गलत था, तेरी जिंदगी आगे नहीं बन सकती। समुद्र की तरह आने वाले हजारों विचार जो पीछे की याद दिलाते थे, वो जिन्हें दुनिया सौभाग्यशाली कहते हैं ना, कितनी ताकत लगी होगी एक एक विचार को मिटाने में, उस एक एक घटना को जवाब देने में, जो अंतर से उसके पीछे के शीशे में देख के बोलती थी। अनलर्न करते हैं। खुशकिस्मत लोग पुरानी सोच और पुराने नजरिए को उड़ा देते हैं। खुशकिस्मत लोग अपनी पुरानी सोच और पुराने नजरिए को रिफ्रेश कर जाते हैं, जीवन का पुनर्निर्माण कर जाते हैं। अपने जीवन की चाल, अपने जीवन का ढाल, अपने जीवन का बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, कपड़े पहनने का अंदाज, अपनी जिंदगी में अपनी वोकैबुलरी, अपना उच्चारण, अपनी जिंदगी में अपनी प्रेजेंटेशन की स्किल्स, अपनी बोलने की हर कला, अपने कॉन्फिडेंस, इन सब चीजों को अपनी जिंदगी में नया करते हैं। अगर सांप अपनी पुरानी कवच को नहीं छोड़े तो क्या नई खाल आएगी? अगर ये पत्ते जो वसंत की ऋतु के बाद में जब ये पतझड़ आता है, ये पतझड़ में अगर पुराने पत्तों को नहीं फेंके तो क्या नई कोंपले आएगी? जीवन में हर एक नया निर्माण किसी विध्वंस की खबर देता है। हर एक विध्वंस के बाद नया निर्माण होता है। आपने अपने पुराने विचारों का विध्वंस नहीं किया, भाग्यशाली कैसे बनोगे? पुराने एटीट्यूड का विध्वंस नहीं किया, वही नजरिया रखा। कई लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है कि 8 नवंबर से उभरे ही नहीं, ऊपर ही नहीं आए, अभी तक वहीं अटक गए। अरे दुनिया वहां से बहुत आगे चली गई भैया। बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर रियल एस्टेट कर चुका, बिलियन डॉलर्स का, तू वहीं घुसा पड़ा है। मेरे को कई लोग मार्केट में मिलते हैं जो बहुत टाइम से अच्छा व्यापार अलग अलग टाइम पे कर रहे थे और रियल एस्टेट में थे। मैंने साल 2 साल में जब उनसे पूछा तो वो कहे हमने रियल एस्टेट कभी नहीं किया, हमने कभी नहीं। तेरी मेमोरी कहां अटक गई? दुनिया की कौन सी इंडस्ट्री नहीं जिस पे आंच नहीं आई हो? दुनिया की ऐसी कौन सी घटना नहीं जहां पे तकलीफ नहीं आई हो? यह जीवन का नाम संघर्ष है। लेकिन जो लोग अपने पुराने नजरिए को और पुरानी सोच को यूं बत्ती लगाने के लिए तैयार हैं, उनको नई कोंपलें, उनका नया जीवन पूरा स्वागत करने के लिए तैयार है। बीज अगर अपने आप को मिटाएगा नहीं, उसमें से वृक्ष निकलेगा नहीं। एक दूध अपने आप को विध्वंस करेगा नहीं, उसमें से घी निकलेगा नहीं। एक पत्थर अपने आप को विध्वंस करेगा नहीं तो उसमें से प्रतिमा निकलेगी नहीं। पुराना मिटे बिना, पुराने को विध्वंस करे बिना नए का निर्माण होने की संभावना नहीं। अगर आपको अपने जीवन में वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, अपना भाग्य जगाना है, तो दुर्भाग्य को मिटाना होगा, दुर्भाग्य को मारना होगा, पुरुषार्थ को जगाना होगा। तब आपका भाग्य आपका दरवाजा आकर खटखटाएगा, नहीं तो दुर्भाग्य ही खटखटा रहा है। दुनिया में जो लोग अपनी लाइफ में, जिन्हें लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, वो भुला देते हैं इस लाइन को। समस्याएं खराब होती है, ये भूल जाते हैं। सॉफ्टवेयर में से फाइल डिलीट। समस्याएं खराब नहीं होती, ये शाश्वत है, ये होती हैं और होवे तो होवे, कोई डर नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जिंदगी में आप और हम अपनी लाइफ में ये ध्यान रखना, पुरानी सोच और पुराने नजरिए को अगर आपको मारना है और आप कहो कैसे सर, कैसे, स्वीकार कर लेना, जीवन जब से है तब से समस्याएं हैं, थी और तीनों काल रहेगी। जो कहे समस्याएं मिटा दो, मार्केट को पूरे को खाली कर दो, तब मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा। अरे ड्राइवर उसे कहा जाता है जो भरे ट्रैफिक में से अपनी कार को और अपने मोटरसाइकिल को निकाल ले जाए। दुनिया में एक आदमी, एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास।
तो इंजन खोलना पड़ा। तो मैकेनिक ने बोला डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है, आप भी आदमी का इंजन खोलते हो उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूं उसका इलाज करता हूं, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूं, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो? डॉक्टर ने कहा बात में तो दम है यार, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूं। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। हाँ डॉक्टर साहब आप चलती हुई गाड़ी का इंजन खोलते हो इसलिए 10 गुना कमाते हो। इस दुनिया में जो लोग ये मानते हैं ना कि समस्याएं तो जगत में थी रहे हैं और रहेंगी, उनके सामने समस्याएं आती ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम कुत्ते की तरह होती है। कुत्ता आया और अपन ने उसको देखते भागो रहा, अब वो पूछेगा नहीं कि मैं आपके पीछे भागूं कि नहीं भागूं, वो 8 इंच का सामान लेके जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को देखते ही भागना चालू कर दिया। तो प्रॉब्लम आके चिपकती है, और प्रॉब्लम आते ही अगर आपने भागेगा कि नहीं भागेगा? प्रॉब्लम ऐसी होती है जिंदगी में। सौभाग्यशाली लोग कहते हैं सचिन सौभाग्यशाली रे, धोनी सौभाग्यशाली रे, अमिताभ बच्चन सौभाग्यशाली रे। अरे बेचारा 400 करोड़ माइनस चला गया था, लुट गया था, फिल्में नहीं मिल रही थी, हालात खराब हो रही थी, एक से एक तकलीफें आ रही थी, भोपाल स्तूप का कांड का आरोप लग रहा था, रे सब तबाह। और तेजी बच्चन कहती है तो अपने आप को सुपरस्टार मत माने, अब तो टीवी के ऊपर काम करना चालू कर दे, समस्या तो मिटनी होगी तब मिटेगी। छोटे से टीवी पे आया सन 2000 में कौन बनेगा करोड़पति, और फिर आ गई मोहब्बतें, और बदल गया गुरुकुल की हवाएं, बदल गई और बदल गया मिस्टर नारायण शंकर, बन गया लेजेंड वापस इंडस्ट्री का। अरे जिनको ये पता है कि समस्याएं तो है रे, फिर खराब बता के दुश्मनी क्यों लेना? पता है समस्याओं को जो खराब बताते हैं उनके साथ क्या होता है? मेरे को खराब बताता है साले, ले तेरे आके चिपकूंगी मैं तेरे आके चिपकूंगी। तो जब समस्याएं जगत में है और थी और रहेंगी तो खराब बता के दुश्मनी क्यों? शांति से कबूल कर लो, समस्याएं शाश्वत थी, है और रहेंगी। और जो लोग असली जड़ तक नहीं पहुंचते समस्या, उनकी समस्याएं उनको अंदर तक खोखला कर देती है। एक आदमी ने हलवा खाना छोड़ दिया, मैंने पूछा तूने हलवा क्यों छोड़ दिया? मैं एक दिन जल गया था, हलवे से जल गया था, हाँ इसलिए हलवा खाना छोड़ दिया। हाँ अरे सोच तो सही, हलवे ने जलाया था या उस्मा ने जलाया था? तू हलवे से नहीं जला था, तू गर्मी से जला था। हलवे में तो सूजी है, मेवे हैं, उसमें काजू है, बादाम है, मीठापन है, वो कहाँ जलाता है बेचारा? तू जल्दी जल्दी लावड़े के चक्कर में पूरा मुंह में डाल लिया तूने लावड़ा, तू इसलिए जल गया। समस्या को पकड़, समस्या कहाँ है? असली समस्या समस्या में नहीं है, समस्या को बुरा मानने में है। असली समस्या जगत की इसमें नहीं है कि समस्या है, समस्या को बुरी माना और समस्या ने आपके ऊपर अटैक किया। कभी नहीं, कुछ भी मिले स्वीकार करते हैं सौभाग्यशाली लोग। हमेशा खुशी मिलनी चाहिए, हमेशा खुशी मिलनी चाहिए। भारत के करोड़ों लोगों को पूछो क्या चाहिए? शांति और खुशी चाहिए। मंदिर में चल जा, दोनों मिल जाएगी तेरे को वहां पे। सुनो, जीवन हर बार हर समय शांत नहीं रहेगा, जीवन में हमेशा खुशी नहीं मिलेगी। ये बात दुनिया के तथाकथित सौभाग्यशाली लोगों को पता होती है। जिनको दुनिया सौभाग्यशाली कहती है उनको ये बात पता होती है, नहीं तो खुशी की गुलामी करनी पड़ जाएगी। और जब खुशी की गुलामी करनी पड़ जाती है, खुशी हावी हो जाती है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, खुशी रह नहीं सकते। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में इस चीज की धज्जियां उड़ाता है सौभाग्यशाली आदमी। खुशी मिलनी चाहिए, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। जिंदगी में अनकंडीशनली अपने आप को आगे बढ़ाता है, आगे धकेलता है, अपने काम को आगे बढ़ाता है। गारंटियां नहीं होती जीवन में। कितने लोग हैं जो दाढ़ी करते हैं सालों से,
अरे सालों नहीं, वर्षों से। बाकी के लोग दाढ़ी अच्छा करवा के आते होंगे, ओके। जितने लोग दाढ़ी करते हैं, क्या वो गारंटी दे सकते हैं अब कट नहीं लगेगा? नहीं गारंटी दे सकते ना, कट लग सकता है। कितने लोगों को रोटी बनानी आती है? हाँ, देखो आदमी खड़े कर रहे हैं, लड़कियां हाथी खड़ी। देश का भाग्य कहां जा रहा है? देश तरक्की कर रहा है। मैं नेगेटिव सोच रहा था, ये तो देश में तरक्की हो रही है। पुरुष कह रहे हैं हम बनाते हैं साहब, लेडीज कह रही है हाँ साहब यही बनाते हैं। एक आदमी था जो मीटिंग में आया था, तो वो कहता है साहब मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, मेरी पत्नी नहीं तो भूखी सो जाएगी, मेरी पत्नी भूख। अच्छा, आपकी पत्नी आपसे इतना प्रेम करती है, आपके बिना खाना ही नहीं खाती है? अबे बनाऊंगा तो मैं ना जाके, मैं ही जाके बनाऊंगा। जितने लोग रोटी बनाते हैं, सालों हो गए, 50 साल 60 साल, क्या लेडीज गारंटी दे सकती है अब जलेगी नहीं, दाढ़ी में कट लगेगा नहीं? कितने लोग मोटरसाइकिल और कार चलाते हैं, गारंटी देंगे अब कभी टक्कर नहीं होगी? जिंदगी गारंटियों पे नहीं चलती, जिंदगी संभावनाओं पे चलती है। जीवन हमेशा संभावनाओं पे चलता है, इसलिए वो कभी भी खुशी को परमानेंट नहीं समझते, उड़ा देते हैं धज्जियां। मुझे अपने अतीत से बहुत नुकसान हुआ है, होता ही है। क्यों गया अतीत में? तेरे को बोला किसने? बेक में क्यों गया? सौभाग्यशाली लोग जो कहे जाते हैं दुनिया में, वो गाड़ी को फ्रंट ग्लास में देख के चलाते हैं, और कुछ होते हैं जो इस ग्लास में देख के चलाते हैं, ये साइड वाले में। इस साइड मिरर में देख के चलाओगे तो यात्रा करके आओगे कि कोई दूसरा करा के लाएगा? जीवन सामने वाले ग्लास में देख के चलाया जाता है, पीछे वाले साइड ग्लास में देख के जिंदगी नहीं चलती। आप अपने अतीत की तरफ जाओगे तो नुकसान बहुत सारा होगा, लेकिन इस बात को अपने दिमाग से मिटा देते हैं सौभाग्यशाली लोग। सफलता विफलता के विपरीत है, सक्सेस फेलियर का अपोजिट है। ये बात को मानते ही नहीं है, ये बात को मानते ही नहीं है सौभाग्यशाली लोग ना। या तो इंसान जिंदगी में सफल होता है या सीखता है, फेलियर का नाम ही नहीं है। और सच है वाकई में। एडिसन से जब पूछा आपने बल्ब बनाया तो इस यात्रा में क्या सीखा, कि मैं 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, ये मुझे पता चल गया। 10,000 वो तरीके सीख गया जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका मुझे मालूम हो गया जिससे बल्ब बन सकता है। तो वो लोग जिंदगी में सक्सेस और फेलियर को अपोजिट नहीं मानते, और दुनिया के साधारण लोग, दुनिया के दुर्भाग्यशाली लोग, दुनिया के वो दुर्भाग्यशाली लोग जो हमेशा अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं, उनको रात दिन यही चिंता रहती है, मेरा दुर्भाग्य मुझे मार देगा, मेरा दुर्भाग्य, मेरी किस्मत ही रोई पड़ी है। ऐसे लोग जिंदगी भर रोते हैं और कहते हैं ना, रोते रोते गया और मरे की खबर लाया। कई सुबह ऑफिस से भी आपके निकलते होंगे तो रोते रोते जाते होंगे, शाम तक कोई बिका नहीं बिका सर, तू ही बिक जा। लेकिन उसका भी मार्केट में मोल नहीं होगा, क्योंकि जो बेच के नहीं आता वो खुद भी नहीं बिक पाता, क्योंकि बेचने से पहले खुद को बिकना पड़ता है। रिचर्ड वाइजमैन अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक, ध्यान से सुनना, काम की चीज। रिचर्ड वाइजमैन अमेरिका का मनोवैज्ञानिक, एक दिन उसने अखबार में विज्ञापन दिया, समस्त अमेरिका के वो लोग जो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं और अपने आप को बदनसीब समझते हैं, वो कृपया मेरे साथ उपस्थित रहें, मैं आपके ऊपर शोध करना चाहता हूं। समझ में आया टास्क? अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम था रिचर्ड वाइजमैन, उसने एक अखबार में विज्ञापन दिया, वो सारे लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं जो अपने आप को या तो सौभाग्यशाली या अपने आप को दुर्भाग्यशाली, खुशनसीब या बदनसीब मानते हैं, आ जाओ मेरे पास, मैं आप पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। 400 लोग उपस्थित हुए, 5 स्टार होटल था, 8 वर्ष से लेकर 84 वर्ष तक के लोग आए थे। उन 400 लोगों में डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, सरकारी नौकरी, एक पान वाला, थड़ी वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, मजदूर, रिक्शे वाला, सब तरह के आइटम उसमें मौजूद थे। जो अपने आप को खुशनसीब मानते थे वो भी आ गए थे, जो अपने आप को बदनसीब मानते थे वो भी आ गए थे। इतनी इंटरेस्टिंग लगी, मेरी हंसी नहीं रुकी 2 घंटे। अभी तो सुनो आप। उसने सबको हॉल में बुलाया और एक एक अखबार दे दिया, ये ले लीजिए। तो लोगों ने पूछा क्या करना है साहब? बताता हूं।
आपको इस अखबार के अंदर कितनी फोटोग्राफ है ये गिननी है, आपको ये काउंट करना है इस अखबार में कितनी फोटोग्राफ है ये गिननी है। इससे मैं आप पे शोध करूंगा। तो सब अच्छा, वेरी गुड, सब अलर्ट हो गए। जब रिजल्ट आया तो पता चला जो लोग खुश नसीब समझते थे अपने आप को, उन्होंने 5 सेकंड में गिन लिया फोटोएं कितनी हैं, और जो अपने आप को बदनसीब समझते थे उनको 5 मिनट लग गई फोटोज गिनने में। जो बदनसीब समझते थे अपने आप को उनको 5 मिनट लगी फोटो गिनने में, और जो अपने आप को खुशनसीब समझते थे उनको 5 सेकंड लगी गिनने में। क्योंकि रिचर्ड वाइजमैन ने अखबार के दूसरे पन्ने पे बड़ा सारा विज्ञापन दिया था, बेवकूफो गिनो मत, इसमें 43 फोटोएं हैं। कईयों के बाउंसर गया भाई। जितने लोग अपने आप को बदकिस्मत मानते थे ना, वो देखिए साला पढ़ने का कोई काम नहीं करेंगे, पहले फोटोएं गिन ले साला, नहीं तो आज भी बदनसीब कहलाएंगे। पहले गिन, तू तो पहले गिन, अरे गिन। और जो अपने आप को खुश नसीब समझता है ना, वो अपने जीवन के सारे अवसर, रिलैक्स जेनिफर रिलैक्स, पहला पन्ना, दूसरा ओ पटक दो, 5 सेकंड में काम पूरा हुआ। मेरा जीवन रोमांच से भर गया था रात को 2 बजे जब ये बुक पढ़ रहा था। अरे बाप रे, और क्या बताऊं मैं आपको। मतलब आप अपने जीवन के अतीत में इतना झांक झांक के पिछली बर्बादी इतनी याद आती है कि आगे के हर काम में शंका, हर में शंका। सुकरात ने बोला था सबसे ज्यादा शंका करने वाला आदमी इस बात पे भी शंका करता है कि मैं सही से कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, शंका। ध्यान रखना, दुनिया में भाग्यशाली लोग वो हैं जो लोग फेलियर को और सक्सेस को अपोजिट नहीं मानते। आप अपनी लाइफ में अगर आज से अपना लक जगाना चाहते हो, अपना भाग्य जगाना चाहते हो, तो पंडित जी चाहे आपको कुछ भी बोल दे, ज्योतिष आपको कुछ भी बोल दे, लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में ये स्टेप्स फॉलो कर ली जो भाग्य को जगाने वाली होती है, आपका भाग्य आपके पीछे पीछे और आप अपनी जिंदगी में आगे आगे चलोगे। ये मायने रखता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भारत के गरीबों को देखा करो आप, अरे नहीं यार नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, समझा कर। हाँ तुझे ही चिंता है, तेरी तो ओबामा को भी चिंता थी, तेरे ट्रंप को भी चिंता है। आप देखा करो, नॉर्मल आदमी को शादी का इनविटेशन आता है तो उसका पूरा घर जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी जिंदगी में 20 शादियों में गया होगा। वेल्थ और हैप्पीनेस अगर ऐसे मिलती ना तो गली गली में अमीर घूमते भारत के। कुछ जीवन में आपको अपनी लाइफ में वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे ये मायने रखता है उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटाज बिरला डालमिया सिंघानिया अंबानीज। सौभाग्यशाली नहीं, कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की फप्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। लेकिन उनको पता था अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। अरे मायने क्या रखता और क्या नहीं रखता सौभाग्यशाली लोगों के जीवन में, एक बार एनालिसिस करो, एक बार एनालिसिस करो। मैंने 50 बातें, मेरा एक प्रोग्राम होता है पर्सनल पावरफुल सक्सेस स्टोरीज, PPSS। इस प्रोग्राम में मेरे जीवन का पूरा एक्सरे और एग्जामिन करता हूँ, अपनी लाइफ का आकलन करता हूँ। तो ये पता चलता है कितनी बार मेरी जिंदगी में ऐसे एग्जाम्पल रहे होंगे जहाँ लोगों ने तो परवाह कर ली, लेकिन मैंने लोगों की परवाह नहीं की, मैंने लोगों की परवाह नहीं की। और किताब पढ़ते टाइम मैं खुश हो रहा था, अरे रे मैं तो इतना त्याग करके आया हूँ। लोग ऐसे लोगों को भाग्यशाली कहते हैं, ये तो भाग्य बनाने की मशीन बता रही है।
अपनी जिंदगी में अगर आपको भाग्यशाली बनना है तो ध्यान रखना भाग्यशाली लोग करते क्या हैं। हमें अपने निर्णयों के बारे में तर्कसंगत रूप से सोचना चाहिए। इस बात को भुला देते हैं, अनलर्न कर देते हैं। दुनिया के सौभाग्यशाली लोग वो ये कभी नहीं सोचते कि हमें निर्णयों को बहुत लॉजिकली सोचना चाहिए, क्योंकि लॉजिक से तो भारत कई सालों से सोच रहा था, लॉजिक से तो कई सालों से सोच रहा था, तो आज तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। पहली बार की लॉजिक बाद में देख लेंगे, पहले इनको जवाब दे दो फिर लॉजिक कर लेंगे अपन। जो प्रधानमंत्री आज है उसने आज से 5 साल पहले के इंटरव्यू में बोला था पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाओ, उसको उसी की भाषा में समझाओ, कि नहीं साहब वो वहां से फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर रहता है। प्रेशर वो डालने चाहिए कि हम डालने चाहिए? 100 करोड़ लोगों का देश है, प्रेशर हमारा होगा उनका प्रेशर होगा? आप डालो, वो प्रेशर अपने आप डलेगा। प्रेशर वहां डला, अपना आप काम हो गया। कब होता है काम? लॉजिक काम नहीं करता, डिसीजन में लॉजिक काम नहीं करता। नहीं तो हर जगह लॉजिक लगाते रहोगे तो कामयाबी बहुत दूर हो जाएगी। एक औरत को बायोलॉजिकल बच्चे पैदा करने में लगते हैं 9 महीने, तो 9 औरतें एक बच्चे को पैदा करने में कितना टाइम लगाएगी? 1 महीना। लॉजिक तो यही कहता है, लॉजिक तो यही कहता है। अरे सुनो, लॉजिक अलग और डिसीजन अलग। अनलर्न कर देते हैं, वो भुला देते हैं ऐसी बातों को कि हमें लॉजिक को, तर्क को घुसेड़ना पड़ेगा डिसीजनों में। कभी नहीं, नहीं तो डिसीजन नहीं होते। दुनिया के सक्सेसफुल कामयाब लोग जिन्होंने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस कमा ली, पता है उन्होंने क्या किया? पहले डिसीजन लिया और लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर दिया। पहले डिसीजन लिया, लिए हुए डिसीजन को सही साबित कर दिया। और आधी से ज्यादा जगत पता है किस चीज में पड़ा है? सही डिसीजन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। अरे तुम कब लोगे? जिंदगी कब फिसलती चली जाएगी। इस चक्कर में मत रहो, पहले डिसीजन ले और लिए हुए को सही साबित कर दो। यही जिंदगी है। नुकसान बहुत भयानक होता है। अगर ये घटना याद रहती तो हमारे सुमेर सिंह जी और राजेश जी और हमारे गंगा सिंह जी और फूलचंद जी एक ऑर्गेनाइजेशन को शुरू नहीं करते। जिस दिन निर्माण किया था ना, उस दिन हम लोग गवाह थे इस बात के। ये लोग कितने माइनस में थे, किस दौर में थे, और डिसीजन लेने के लिए एक बिड़ले जैसा अंदर का कलेजा चाहिए। उस दिन सुमेर जी ने मुझे बोला था, सर ये प्राण है मेरे, लेकिन जिंदगी में पीछे नहीं हटूंगा, अपने आप को फिर आगे धकेलूंगा। और बड़ा निर्माण कर दिया, बड़ा निर्माण कर दिया। लॉजिक काम नहीं करता है। और पीछे के नुकसानों को गिनते हुए लिस्ट बनाते रहते हैं ना, तो जिंदगी भर रोते ही रहते हम ना। और जिन्होंने ने राजेश जी लिस्ट बनाई ना, आज तक रो रहे हैं। जिन्होंने लिस्ट, क्या क्या खोया, तू बनाता रहे, क्या क्या खोया। इस चक्कर में कितना नया खो देंगे ये पता है। अनलर्न